हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। आज हम जो हमारे 10th और 12th क्लास के मोस्ट आईएमपी डू एस डायरेक्टेड जो कि ग्रामेटिकल हमारा पोर्शन है, उससे जो क्वेश्चन आते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। और ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार एमपी बोर्ड के द्वारा रिपीट किए जाते हैं। तो आइए बच्चों, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस दिया है वो है ही प्लेड वेल, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे ही प्लेड वेल, इसको आपको नेगेटिव बनाना है। अब यहाँ पे प्ले आप देख पा रहे हैं, इसमें ईडी लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसको हमें नेगेटिव बनाना है। हम जानते हैं कि जब भी हमें पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव बनाना होता है तो हमें क्या करना होता है कि डिड नॉट का यूज करना होता है। तो इसका डियर स्टूडेंट्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट प्ले वेल। और आप जानते हो जब भी हमारा सेंटेंस होता है वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनता है तो वर्ब की फिर हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट प्ले वेल। ओके, चेक करिएगा सेकंड क्वेश्चन जहां पे दिया है समवन हैज स्टोलन माय पेन। इसमें आपको क्या करना है, इसका पैसिवाइज आपको बनाना है। तो देखेंगे समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो माय पेन हमारा यहाँ से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, माय पेन हम लिख दिया। हैज आप जानते हो तो यहाँ से हो जाएगा हमारा हैज बीन, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। थर्ड फॉर्म स्टोलन ऑलरेडी है तो हमारी थर्ड फॉर्म पहले से ही है और वाई समवन हो जाएगा। तो इसका स्टूडेंट्स राइट आंसर हो जाएगा माय पेन हैज बीन स्टोलन वाई समवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि इसमें क्या करना है, सेंटेंस दिया हुआ है वी लेफ्ट एज सुन एज, ठीक है ना। ये आपको देखना द एक बार है यहाँ पे, वी लेफ्ट एज सुन एज द टैक्सी ड्राइव अराइव्ड, है ना। टैक्सी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। ओके, आ चुकी थी। इसमें हमें नो सूनर देन का यूज करना है। किसका यूज करना है? नो सूनर देन का। तो नो सूनर देन आप लोग जानते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पर कि देखेंगे अच्छे समझना, एज सुन एज जहां पे दिया है तो देखो एज सुन एज द टैक्सी अराइव्ड। तो आपको मालूम है कि इसमें भी आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस में दो घटनाएं होती हैं। तो जो पहले होने वाली घटना होती है तो वी लेफ्ट, हमने मतलब उस जगह को छोड़ दिया। जैसी टैक्सी आई तो सबसे पहले टैक्सी आएगी, तो यहां से हमें एज सुन एज जो है, एज सुन एज की जगह पे हम लिखेंगे पहले तो नो सूनर। क्या लिखेंगे? नो सूनर। चूंकि यहां से आपको ध्यान रखना है कि अराइव्ड भी दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म में लेफ्ट है यहां से, तो पहले हम नो सूनर के बाद यहाँ पे लगाएंगे डिड। क्या लगाएंगे? डिड। अब देखेंगे वी, ठीक है, लीव। तो आपको मालूम है यहां से कि लेफ्ट की जो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? लीव हो जाएगी। सेंटेंस को अपन किससे जोड़ते हैं? देन से जोड़ेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा नो सूनर डिड वी लीव देन द टैक्सी अराइव्ड। ओके, तो ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हेड ऑब्लिक एग्जाम्स ऑब्लिक अलॉट ऑफ ऑब्लिक आफ्टर ऑब्लिक टाइम। और यहाँ से टाइम के बाद में लास्ट में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आई और है। क्या है यहाँ पर? आई और है। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे हमारे सेंटेंस को, तो आप जानते हो हमारा ही सी इट नेम आई वी जो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो आई हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से सब्जेक्ट हो जाएगा। हेड हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका हम रीअरेंज करेंगे तो आई हैड, फिर हमारा ए लॉट ऑफ, है ना। आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम आफ्टर एग्जाम्स। ये हमारा इसको हमने रीअरेंज कर दिया। ओके, आगे देखेंगे आप लोग हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या करना है कि आई कॉल्ड हिम ही गेव मी, ठीक है, नो आंसर। हमें इसको व्हाट से कंबाइन करना है। देखो आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको पुकारा, ही गेव मी नो आंसर, उसने मुझे आंसर नहीं दिया। तो व्हाट से हमें इसको कंबाइन करना, तो हमारा क्या होगा? आई कॉल्ड हिम बट, मैंने उसको पुकारा लेकिन, ही गेव मी नो आंसर, मैंने उसे पुकारा लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया। ओके, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है यू कैन कैच द बस। क्या आपको क्या पकड़ना है? आप बस पकड़ सकते हो इफ यू टेक अ टैक्सी, यदि आप टैक्सी ले लेते हैं, ठीक है। यूजिंग अनलेस, हमें किसका यूज करना है? अनलेस, ठीक है, इन प्लेस ऑफ इफ। किसके जगह पे? इफ की जगह पे हमें क्या करना है? यहाँ से अनलेस का यूज करना है। चलिए ठीक है, तो अपन यहाँ से क्या करेंगे? अनलेस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप, यू कैन नॉट कैच द बस। क्लियर हो रहा है? अब यहां से देखना, आप लोग जानते हो कि अनलेस का जब यूज करेंगे तो अनलेस का मतलब ये होता है यदि नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखो यू कैन कैच द बस, हमने क्या कर दिया यहाँ से? यू कैन नॉट कैच द बस, क्योंकि हमें यहां से नॉट जोड़ना होता है जब भी हम अनलेस का यूज करेंगे। ओके, अब देखो बस तक हमारा सेंटेंस हो गया। अब ये जो इफ है, इफ की जगह पे हम क्या लगाएंगे? अनलेस हमें लगा दिया। अब यू टेक अ टैक्सी, यू टेक अ टैक्सी। क्लियर हो आपको? मीन्स क्या है? यू कैन कैच द बस, आप बस पकड़ सकते हैं। इफ यू टेक अ टैक्सी, यदि आप टैक्सी लेते हैं। अब लेकिन नीचे हमने सेंटेंस जब बनाएंगे तो हिंदी अर्थ क्या होगा?
यू कैन नॉट कैच द बस, आप बस नहीं पकड़ सकते हैं, अनलेस आ गया ना, यदि आप टैक्सी नहीं लेते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। मिस्टर शर्मा टीचेज अस मैथ्स। मिस्टर शर्मा टीचेज अस मैथ्स, हमें मिस्टर शर्मा क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स पढ़ाते हैं। हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो आप देखेंगे मैथ्स हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा मैथ्स, ठीक है। टीचेज ईएस मतलब हमारा, आपको पता है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ से इसका जो स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो पैसिव का, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी, तो मैथ्स इज, क्लियर हो गया। चलो अब सब्जेक्ट इसलिए इज आया है ना, अब टीच की थर्ड फॉर्म हमारी आ जाएगी टॉट, ठीक है, टॉट टू अस, अस, ठीक है, वाई मिस्टर शर्मा, क्लियर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथ्स इज टॉट बाय अस वाई मिस्टर शर्मा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। माई फ्रेंड फ्लाइज काइट्स, मेरा जो मित्र है वो क्या करता है? पतंग उड़ाता है। हमें किसमें इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना। अभी देखिए फ्लाइज ईएस आ रहा है, तो अभी हमारा ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हमें इसको बदलना है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में आप लोग जानते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो माई फ्रेंड है, केवल जो फ्लाइज है इसकी हमारी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? फ्लू। थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, तो माई फ्रेंड्स फ्लू काइट्स, तो इसमें हमें क्या कर दिया? हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अगला देखेंगे। ही डज हिज ड्यूटी वेल, ही डज हिज ड्यूटी वेल, अपनी ड्यूटी कैसे करता है? अच्छे से करता है। इसको हमें नेगेटिव बनाना है, तो आप अब देखिए यहाँ पे डज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डज, अच्छे समझना। अब इसमें हमने ही डज नॉट, बिकॉज हम जानते हैं हमारा सेंटेंस कौन सा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, तो ही के साथ डज लगता है, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा ही डज नॉट। लेकिन ये जो डज है ना, ये आप देख पा रहे हैं मतलब करना, तो हमारी डू की क्या हो जाएगी? हमारी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। चूंकि यहाँ पे ही था, तो ही के साथ हमारा जो डू वर्ब है इसके साथ ईएस लगा हुआ था, क्लियर हो रहा है। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं, तो हमारे यहाँ से डू मतलब फर्स्ट फॉर्म हमारे पास आ रही है, तो इसका जो सेंटेंस राइट बनेगा वो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, वह अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करता है। आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको आप अच्छे से देखेंगे। एज सुन एज, तो इसमें एज सुन एज पहले से है। एज सुन एज द बॉयज सा द प्रिंसिपल, जैसे ही बॉयज ने मतलब बच्चों ने किसको देखा? प्रिंसिपल को देखा। दे बिकम साइलेंट, वे कैसे हो गए? चुप हो गए। नो सूनर का यूज करना है, आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया है कि नो सूनर के बाद हमें डिड डू या डस का यूज करना होता है। तो एज सुन एज जो है इसके जगह पहले हम क्या करेंगे? नो सूनर लगाएंगे, तो हमने नो सूनर लगा दिया। अब यहां से देखेंगे आप लोग, द बॉय सा, तो सा कौन सी होती है? हमारी सेकंड फॉर्म होती है, मींस हमारा डिड आएगा इसके बाद, तो नो सूनर डिड। अब क्लियर हुआ आपको? अब देखना आप लोग, द बॉयज सा द प्रिंसिपल, तो सा के हमारे अब यहां से डिड आ गया, तो हमारा ये सा की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। द बॉयज सी द प्रिंसिपल, और हमें क्या करना है? ये देन का यूज करना है, तो देन से हम सेंटेंस को कनेक्ट जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमें लगा दिया देन, और उसके बाद हमें पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा ही लिख देना है। दे बिकम साइलेंट, दे बिकम साइलेंट। ओके, तो हमारा जो पूरा का पूरा सेंटेंस है क्या बनेगा? स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा यहाँ से, नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल, दे बिकेम साइलेंट, वे कैसे हो जाते हैं? साइलेंट हो जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।